एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। चलो बच्चा, हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो 2 वीडियो तो आपका डाला था और अभी आप लोग लाइव क्लास कर रहे थे, ठीक है। तो जो लाइव क्लास कर रहे थे उसी में अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। क्या हेडिंग है बच्चा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। जैसा कि आपके हम लोग बताए हैं, क्या बताएं बच्चा? ये बताए हैं कि पता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट यदि प्लेन मिरर के सामने अगर d डिस्टेंस पे होता है, कितना डिस्टेंस पे होता है? प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे होता है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनता है? मिरर से परपेंडिकुलर d डिस्टेंस पे बनता है। ये बात सब लोग को क्लियर है? अच्छा से एक्सप्लेन किया जा चुका है ना? बहुत बढ़िया से बताया गया। कैसे बताया गया? सारा कुछ आपका नेचर फॉर्मेशन एकदम क्लियर है, सब लोग को पता है। चलिए, तो इसको मान लो कि हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यदि 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? इससे बोलो 10 सेंटीमीटर पर। आ रहा बात समझो? ऑब्जेक्ट यदि 10 सेंटीमीटर है, इमेज कहाँ बनने वाला है जी? बोलो 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। आया समझ में? चलो, अगर मान लो कि सपोज दैट कि 1 सेकेंड में अगर मान लो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर राइटवर्ड मूव करता है, मतलब मिरर की तरफ 2 सेंटीमीटर मूव कर जाता है, तो देखो कितना डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो 2 सेंटीमीटर इधर आ गया, मतलब अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो क्या डिस्टेंस है इसका मिरर से क्या डिस्टेंस हो गया? आप बोलो बच्चा 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इधर की तरफ शिफ्ट किए तो अब डिस्टेंस कितना मिलने वाला है हमको? 8 सेंटीमीटर। तो बोलो इमेज कहाँ बनेगा? भाई जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां पे उतना ही, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा मिरर से। तो बना दिया हम। 8 था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोलो ये 10 था, देख लो ये 8 है, कहाँ बन गया यार? 8 सेंटीमीटर पर। मतलब कुछ बात समझ में आ रही है? इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ध्यान दो, अगर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर चला है तो इमेज बनना कहाँ चाहिए था? अभी कहाँ बन रहा था? 10 पे है तो बन कहाँ रहा था? 10 पे। 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर आगे चल गया तो इसका मतलब अब इमेज, ऑब्जेक्ट हो गया 8 सेंटीमीटर पर, तो इमेज बन रहा है 8 सेंटीमीटर पर, मतलब इमेज भी जो कि यहाँ था, इमेज भी 1 सेंटीमीटर में कितना चला है यार? 2 सेंटीमीटर। ध्यान दो, अब अगर 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इधर चला तो इमेज किधर चला यार? बोलो इधर। समझ में आ रहा बात? उसी तरह समझ लो कि इसी मिरर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करवा देते हैं, समझा रहे हैं चीज़ों को, गौर करना, ठीक है। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये आपका फर्स्ट वाला कंडीशन है, ओरिजिनल। कौन सा कंडीशन है? ओरिजिनल। ये एक फर्स्ट केस लिया था हमने। क्या लिया था? फर्स्ट केस, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में क्या करें, ध्यान देना। सेकेंड केस में मान लो कि ऑब्जेक्ट वही यहीं पे था, अब क्या करें? 1 सेकेंड में अगर सपोज दैट मान लो कि इसको अभी यहाँ था, अब क्या करें? 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट को यदि इधर, अभी तो इधर शिफ्ट करवाए, राइट शिफ्ट करवाए तो इमेज लेफ्ट आया। ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट करवाए हैं? बोलो 2 सेंटीमीटर से राइट, तो देख इमेज किधर आया है? 2 सेंटीमीटर से लेफ्ट। समझ में रहा? अब क्या करें हम? ऑब्जेक्ट को 3 सेंटीमीटर से, मान लो 1 सेकंड में सपोज दैट कुछ भी ऐसा जुगाड़ करें कि 3 सेंटीमीटर यहाँ जो था ऑब्जेक्ट, इसको क्या करवा दे? 3 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? 3 सेंटीमीटर। सपोज दैट 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इधर आ गया 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड की बात करें, हम अपने से ले रहे हैं एग्जाम्पल, समझा रहे बेटा आपको, है ना। तो अब क्या करें? 1 सेकंड में अभी जो कि 10 पे था, देखो ये वाला ओरिजिनल कंडीशन है, ये आपका ओरिजिनल है, 10 सेंटीमीटर था, तो अगर 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कराएंगे तो इमेज कहाँ पहुँच जाएगा? बोलो 10।
भाई जितना पे ऑब्जेक्ट होगा उतना पे इमेज बनेगा। तो भाई 13 पर अब 10 और 3 मिला के कितना हुआ 13 सेंटीमीटर पर क्या होगा यार ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा 13 पे। बोलो ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। पहले से 10 था, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर 13। तो कुल मिलाकर के हम आपको बेटा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 3 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, मतलब इसका वेलोसिटी बोला जाता है कितना है 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मीटर आता तो 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड यदि बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना दिख रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में ये भी कितना चला गया 3 सेंटीमीटर, कितना चला गया 3 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये ध्यान देना, वेलोसिटी लेंगे तो थोड़ा डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो मिरर के परपेंडिकुलर सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, पैरेलल वगैरह नहीं देख रहे अभी। मिरर को क्या रखे हुए हैं फिक्स्ड, क्या रखे हुए हैं, पहला बात तो मिरर कैसा रखा हुआ है, सारा किसके लिए पढ़ रहे हैं, मिरर जब तुम्हारा फिक्स्ड है, ठीक है। और क्या, यदि अगर 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा है तो 2 सेंटीमीटर इमेज लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज भी पास आ रहा है, मतलब अपोजिट चल रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी की बात करें, मतलब डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में ही सब बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है बेटा, मिरर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है सारा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज भी है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, स्पीड की बात करेंगे तो सेम रखेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जबकि वेलोसिटी बात करेंगे तो एक का डायरेक्शन यदि आप इधर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो बेटा, है ना, तो अगर कोई उल्टा आ रहा है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। उसी तरह इसके केस में देखो, इसके केस में देखो, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, निगेटिव ले रहे हो तो इधर क्या लेना पड़ेगा बेटा आपको, पॉजिटिव। तो मतलब क्या कि किसको, इससे हमको समझ में आया कि फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, मिरर क्या है रेस्ट में रखा हुआ है अभी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा, अगर ये 3 है तो वो कितना होगा -3, ये 4 है तो वो कितना होगा -4, अगर ये -3 है तो वो कितना होगा +3, ये अगर -3 है वो कितना होगा +3, ये अगर +2 है, ये अगर +2 है तो वो कितना है -2। मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसी बात को हमको बेटा समझाना था, इसी बात को हमको समझाना था। आपका समझ में आ रहा बात, या ये तो ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो, नहीं तो और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं, जो समझ चुके हैं जानते हैं आप लोग, है ना। ये बात यहाँ से हमको एकदम बॉक्स में, डबल बॉक्स में बैठा के रख लो, इसी से हमको सारा कुछ बनाना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जो मिरर होने वाला है वो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो रहा है ना, जब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। अब ध्यान दो एक चीज और, यदि हम बोले कि ये डी डिस्टेंस पोजीशन के टर्म में देख लेते हैं, डी लिखे थे या मान लो एक्स के टर्म में लिखे, क्या होता है यार पोजीशन होता है, एक्स क्या होता है पोजीशन। यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में इधर एक्स है, इमेज इधर कितना होने वाला है एक्स। अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें तो अगर इधर वाले को प्लस ले लो, इधर वाले को माइनस, तो ये वाला अगर माइनस हो गया तो ये बेटा कितना हो गया +x। अगर ऑब्जेक्ट इससे -x पे है तो इमेज +x पे बन आ रहा है समझ में। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, एक माइनस है बेटा एक प्लस है, आ रहा समझ में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यदि इसका रेट चेंज करें, क्या करें बेटा, डी इसका रेट चेंज करें, एक्स क्या है पोजीशन ऑफ, एक्स क्या है बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस में। और ये देखो एक्स क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, किसके रिस्पेक्ट में यार बात कर रहे हैं यार, मिरर के रिस्पेक्ट में, ये क्या है यार प्लस। तो XOM माइनस क्या है ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, अब वो क्या है इमेज का पोजीशन है, समझ में आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिख सकते हैं, अगर ये -10 हो रहा था, इसको -10 लिखे तो ये कितना है +10, ये -10 है तो ये +10 है, -13 तो वो +13। मतलब क्या कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या है पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का क्या है यार माइनस। ये बात समझ में आया, बोलो बच्चा, ये बात दिमाग में आ रहा है।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या है, निगेटिव है पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का। बोलो अगर वो 10 है तो क्या लिखोगे, अगर ये तुमको पता है 10, ये तुमको पता है बेटा, बोलो अगर प्लस में 10 है तो ये माइनस में 10 होगा, या यदि ये यही माइनस 10 है तो क्या करेंगे, एक्स आई एम लिखेंगे, यहाँ से माइनस गया तो ये एक्स आई एम क्या मिलेगा, एक्स आई एम क्या मिलेगा, +10। बोलो समझ में आ रहा। अगर ये बात क्लियर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसका रेट चेंज, इसका d/dt, बोलो बेटा इसका क्या कर ले हम लोग, d/dt कर लेते हैं। ध्यान दो इसका क्या कर लेते हैं, ये तो समझ में आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। हम 1 मिनट आपको समय दे रहे बेटा, क्या कर लो इसको अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलो या स्क्रीनशॉट ले लेना, जब रुक जाए ना तो क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ये तुमको पता है, तो हम जानते हैं कि यदि इसका हम d/dt कर लें, रेट चेंज कर ले, इसका d/dt लगा लो। क्या करो बेटा इसी चीज को, ये तो तुमको पहले से पता है, क्या कर ले इसका तू d/dt कर ले, इसका d/dt कर लो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देगा तो यहाँ आ जाएगा -d/dt। बोलो तो यही तुमको क्या दे देगा, यही तुमको क्या दे देगा यार, बोलो यार, d/dt ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है d/dt पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब ये मिलने वाला है। जैसे तुमको समझना है यार, बोलो जैसे समझना है, ऐसे समझेगा ऐसे समझेगा, ये तो फील के लिए बताएं कि तुमको एकदम समझ में आ रहा है, ये बात सबको समझ में आएगा। ऐसा करते बच्चा आप लोग को एकदम ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सारे लोग जितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल पर आपको लिंक भेजा जाएगा है ना, उसी से आप इसको देखेंगे। और सारे लोग इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और चूंकि अभी तक बीच में आपका लाइव क्लास हो रहा था है ना, तो इससे जो आप चीज़ों को जहाँ दिक्कत होगा उसको अलग से आप मैसेज करेंगे, और जो भी क्लास होगा उसमें इन्हीं चीज़ों को जो जो प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस किया जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट करेंगे, जैसा कि हम लोग लाइव क्लास में अपने इलिप्स एकेडमी ऐप के थ्रू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, हमको बताएंगे, और अगला जब हम लाइव आएंगे तो सारी चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो मतलब कुल मिला के समझे तो बात ये हो रही है कि इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगा। उसी तरह इसका d/dt कर लो, मन है तो क्या करो यार, इसका d/dt कर लो। ये क्या है तुम्हारा VOM इक्वल टू माइनस, बोलो यार VIM, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू निगेटिव ऑफ, इक्वल टू क्या है बच्चा, बोलो देखो क्या है ये, निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। जिस तरीके से इसको d/dt, इसका रेट चेंज निकाला था तो माने तो यहाँ d/dt लगा लो, तो यहाँ भी लगा लेगा d/dt, तो क्या मिल जाएगा यार, बोलो क्या मिल जाएगा यार, बोलो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आशा करते हैं सब लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए आते हैं फिर, ये किसके केस में बात हो रही थी, ये किसके केस में बात हो रही थी, एकदम ध्यान रखिएगा, किसके केस में बात हो रही थी, बोलो ये तुम्हारा मिरर था, ये क्या था मिरर, और जब ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर चल रहा था उस केस में पढ़ा है हम। अगर U से गया तो बोलो U से लौटेगा, स्पीड U से गया है तो U से लौटेगा, स्पीड है, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर सोचेंगे वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या करेंगे आप, अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, समझ में आया। चलो आते हैं हम, ये तो बात हो गई कम, जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या पास आ रहा हो या दूर जा रहा हो। चलो अब आ जाओ, देखते हैं, बताओगे आप लोग, खुद सोचना है, देखना है, चीजों को समझना है। ये है तुम्हारा मिरर, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। मिरर क्या था उस केस में, मिरर क्या था उस केस में, रेस्ट में, मतलब यहाँ पर अगर तुमको उस केस में बैठा दिया जाता तो तुम यही फील करते। ये कब फील, सारा फीलिंग किसके लिए था कि जब तुमको इसी मिरर पे बैठा देते तो जितना से ऑब्जेक्ट तुमको पास आते दिखता उतना ही से इमेज भी तुम्हारे पास आते दिखता, डायरेक्शन क्या होता, अपोजिट। एकदम क्लियर है। अब बात करें, अभी भी इसको क्या रखे हैं यार, अभी भी इसको क्या रखे हैं फिक्स्ड ही रखे हैं, मतलब इसका कुछ वेलोसिटी वगैरह नहीं है, मिरर क्या है फिक्स्ड है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ना देकर के इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देते हैं कुछ, मान लो इसको वेलोसिटी दे देते हैं v, कितना देते हैं v वेलोसिटी से मिरर के पैरेलल इसको मूव करवा देते हैं। तो बताओ इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा, इमेज का भी वेलोसिटी कैसे हो जाएगा बच्चा, जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर बोलो v ही होगा। कैसे समझ सकता है मान लो कि अभी जो एग्जांपल एक बार, सपोज दैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज कहाँ बनना था यार, ये तो सबको पता है, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बोलो मिरर से इमेज बनेगा, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज दैट हम एक कंसिडरेशन लेते हैं कि मान लो कि 1 सेकंड हम उठा के देखें, 1 सेकंड हम टाइम को कैलकुलेट करें और 1 सेकंड में सपोज दैट कि हम ये पाए, हमें ये पता चले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कि 5 सेंटीमीटर, बेटा कितना 5 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर चला गया है, मतलब 5 सेंटीमीटर कहाँ गया है ऑब्जेक्ट ऊपर। तो जब 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो उस केस में जब ये 5 सेकंड चल गया होगा ऊपर, मिरर के सामने जहां ऑब्जेक्ट है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनना है। तो कहां पहुंचा हुआ है, यहाँ पे देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कहां पहुंचा 5 सेंटीमीटर, कहां गया, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ध्यान दो, कहां गया 5 सेंटीमीटर, कहां गया 5 सेंटीमीटर गया 1 सेकंड में। अगर उस तो यहां पहुंच गया, अब मिरर उसके सामने है तो इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, बोलो बोलो कहां बनेगा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना पे बनेगा। और कितना बनेगा यार, बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अगर मान लो कि ये 2 सेकंड में जाता, 1 सेकंड ना लेके अब हम क्या ले लें 2 सेकंड में जाता यार, बोलो 2 सेकंड में जाता 5, या मान लो कि 5 सेकंड में जाता यार, 5 कितना जाता 5 सेकंड ले लेते हैं, देखो 5 सेकंड ले लेते हैं, 5 सेकंड में कितना गया है, 5 सेकंड में कितना गया 5 सेंटीमीटर। तो अभी ऑब्जेक्ट था जहां, वहां इमेज बना, इस तरीके से बन रहा है ना, एकदम लेंथ देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर 1 सेकंड में 1-1 सेंटीमीटर चल रहा है ऊपर, तो मतलब कि इमेज हर 1 सेकंड में, अभी 1 सेकंड में, इसका मतलब 5 सेकंड में 5 गया, मतलब क्या जा रहा है 1 सेकंड में 1 जा रहा है, मतलब अगले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ रहा होगा। तो मिरर कहीं भी रहे, सामने है, यहाँ तो सामने है, नहीं भी रहता है तो तुम लोग बहुत बढ़िया से सिखाया गया हुआ है कि नहीं, बहुत बढ़िया से क्या सिखाया हुआ है कि इमेज का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा, चाहे मिरर उसके सामने रहे या ना रहे, है ना, चाहे साइज कितना बड़ा हो या कितना सोचा, जो कि फील्ड ऑफ व्यू में काफी बढ़िया से क्लियर कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो अगर 1 सेंटीमीटर गया तो उस समय भी ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर जाएगा, इस समय यहाँ इमेज बन रहा होगा। यहाँ बोलो अगर 2 सेंटीमीटर गया है तो 2 बना होगा, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। मतलब इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना रफ्तार से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यार, अगर v रफ्तार से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी बोलो यार v रफ्तार से ही जा रहा है। इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा है क्या, इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं एकदम सामने सीधा चल रहा है, ये ऊपर तो ये ऊपर। अगर इसी को उल्टा बोलो ना यार v डैश से नीचे ले आओ, क्या करो v डैश से नीचे ले आओ, तो इमेज भी कैसे आ जाएगा यार v डैश से आ जाएगा। समझ में आया। तो कुल मिलाकर कहने का बात हुआ कि जब मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज ऐसे आता है, ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज ऐसे जाता है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को होना है उतना डिस्टेंस पर इमेज को बनना है, ये बेसिक चीज है। समझ में आया, चलो ये क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं एक चीज और, अब आते हैं एक चीज और। अभी तक क्या करें हम लोग, अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग क्या किए हैं, ये किए हैं कि मिरर फिक्स रखे हैं। क्या रखे हैं यार, मिरर फिक्स रखे हैं। अब कुछ देखें कुछ करेगा, चलो ध्यान देते हैं, आ जाओ आ जाओ, मिटा दें इसको, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 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 क्या करें क्या करें, देखो ये v रफ्तार है, v रफ्तार से जा रहा है, v स्पीड है ना, ये 20 से जा रहा है, ये तो 20 से जाएगा, किसी को शक ही नहीं है इसमें, तो किसी को शक नहीं होगा, किसी को शक है क्या, हो ही नहीं सकता। चलो अब क्या करें, मिरर को हम मान लो मिरर को फिक्स ना रखे, मिरर को खुद का रफ्तार दे दियो, मिरर को खुद का रफ्तार दे दियो, किधर दे दे, ऊपर की तरफ, किधर दे दे, ऊपर की तरफ। आ रहा समझ में, तब क्या होगा बोलो, अरे यार मान लो कि मिरर को यू रफ्तार दे दिया, इसको वी रफ्तार दिया है ना। तो अगर 1 सेकंड तुमको फिर यहाँ पे लाते हैं, 1 सेकंड केवल ध्यान दो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे, मिरर को, ये तो समझेंगे कंडीशन को, उसके लिए थोड़ा अलग से 1 सेकंड दिमाग यहाँ से हटाना, सोचना। देखो मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रहता तो इमेज कहाँ बनता, बोलो बे कहाँ बनता इमेज, भाई परपेंडिकुलर, सीख चुके हैं बढ़िया से, जानते हैं। तो बोलो अगर इस केस में क्या करते हैं, इसको रेस्ट पे ही रहने देते हैं 1 सेकंड के लिए। बोलो एक स्पेशल कंडीशन एक्स्ट्रा लगा लेना, साइड में रेस्ट पे रख दिए। अब मिरर को इसको ऊपर की तरफ कर दो, मिरर को इसको ऊपर की तरफ कर दो, मिरर को यू रफ्तार दे दो, कितना रफ्तार दे दो, यू दे दो, कितना दे दो, यू दे दो। अब क्या होगा बोलो,
इमेज कहाँ बनेगा? इमेज जाएगा क्या इसके साथ भागते हुए ऊपर? अरे मिरर के ऊपर जाने से इमेज भागेगा क्या ऊपर? अरे जब तुमको पता है कि मिरर से, अरे यार पता है कि जब मिरर से ऑब्जेक्ट उसके सामने रहे नहीं रहे, अरे यहाँ था, उसको भी तो सिखाए थे जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहीं बनना है, तो मिरर से क्या मतलब था इसको? अरे मिरर के सामने रहने से कुछ मतलब था क्या इसका? बोलो भाई, कोई मतलब था क्या? कोई था ही नहीं मतलब नहीं, मतलब क्या? अरे इसको भगा के लेते जाओ ना, हम तो जहाँ थे मिरर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे थे, अभी तो सामने मिरर है। अरे जब नहीं रहता था तब तो हमको पता था, जब मिरर नहीं रहता था तब तो हमको पता था कि जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर उतना पे बनना है। तो मिरर यार जाने दो ऊपर, जाने दो ऊपर, क्या दिक्कत है? तुम्हें तो पता है कि भाई ऊपर भी जाएगा तब भी मिरर सामने है, बनना यहाँ पे। अगर मान लो पूरा चला गया ऊपर और ऊपर चला गया, यहाँ है ही नहीं, सारा मिरर ऊपर चला गया यार, कहाँ चला गया यार? सारा मिरर यहाँ आ गया, तब भी हमको पता है क्या नहीं बनना है? बोलो, चलो समझ गए? तो मतलब इससे फर्क हमको इसके पड़ नहीं रहा है, इस पे हमको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, समझ में आ रहा? उसी तरह से अगर मान लो कि अब ऊपर जाने लगे यार, जब इसके ऊपर जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात हम मेरे दिमाग में फिट आ गया, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, तो बस बात खत्म, बात खत्म। ये चल दिया, अब ये अगर चलेगा भी जिस रफ्तार से, तो इसके चलने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सेंस, इतना तो पता है ना कि जब ये इसके जाने से इसके रखा हुआ चीज में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका जो रफ्तार होगा उसका क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मतलब कि आ जाइए फिर से, आ जाइए फिर से, जो हमारा क्वेश्चन था जिसको हम लोग समझ रहे थे, आइए क्या था? चलो ये था कि यदि इसको समझ गया रेस्ट वाला, अब ये था ऑब्जेक्ट रेस्ट वाला समझ गया, मिरर मूव कर रहा है कितना से? यू से, तो यदि ऑब्जेक्ट इसके सामने मेरा भी रफ्तार से मूव करेगा तो इमेज भी से ही करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड से मिरर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इमेज भी कितना से घूमेगा यार? 5 मीटर पर सेकंड से, चाहे मिरर को 10 से दौड़ा लो, 20 से दौड़ा लो, 50 से 100 से, जितना से मने दौड़ा लो, क्या हो जाएगा? जितना से ऑब्जेक्ट दौड़ेगा उतना ही से इमेज दौड़ेगा। कैसे? पैरेलली। पैरेलल का कैसे? किसका कैसे? पैरेलल का। समझ में आया? चलो नोट करो, मिटा दे। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है तो वो रिलेटिव का, मिरर का तो कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन देखो आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसको समझना है। आओ देखते हैं अभी तक क्या देखा यार, अभी तक क्या देखा? मिरर को ऐसे दौड़ा के देख लिया, नहीं, ऑब्जेक्ट को ऐसे हम लोग दौड़ा लिए, क्या कंक्लूजन निकला? यू से जा रहा है तो माइनस यू से आएगा। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे परपेंडिकुलर यू से जा रहा है तो माइनस यू से आएगा। बोलो ठीक है। अगर बी से जा रहा है तो बी से जाएगा, बी से जा रहा है तो बी से जाएगा। कब? जब मिरर रेस्ट में रहे। कब? जब मिरर रेस्ट में रहे। मिरर मोशन में भी हो जाएगा तब भी बी से ही जाएगा। इसके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब ध्यान दो, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज दैट ये रफ्तार किससे जा रहा है? यू के रफ्तार से जा रहा है। इधर किधर जा रहा है? यू के रफ्तार से जा रहा है इधर ऑब्जेक्ट, और तुम्हारा जो मिरर है, बोलो भी के रफ्तार से इधर आ रहा है। ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, इमेज आ रहा है इधर। एरो से मत समझ लेना कि इधर जा रहा है, इसलिए नॉर्मली लो यू भी लिख दिए। यू से जा रहा है ऑब्जेक्ट इधर और वी से आ रहा है इमेज इधर। तब क्या होगा? जो भी कुछ तुम पढ़ा था इसके पहले सब क्या था? मिरर रेस्ट में था तब की बात। मतलब अगर तुमको यहाँ हम इस पर बैठा दिए थे, मतलब रेस्ट में, मतलब क्या रेस्ट की बात था, मिरर रेस्ट में था नहीं। अगर चल भी रहा है तो अगर तुम यहाँ बैठ जाओ, तुमको इस पर आके हम बोले कि बैठ जाओ, ये चल रहा है फिर भी तुम इस पर आके क्या कर जाओ? बैठ जाओ। जब तुम आकर के बैठ जाएगा तो ये चीज तो तुमको रेस्ट में ही दिखेगा। ये चीज तो तुमको क्या चीज में दिखने वाला है? रेस्ट में। जिस चीज पे तुम बैठ जाता है तुमको वो खुद चीज कैसा दिखता है? खुद जूम करोगे कि क्या है? तुम इस पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर बन जाएगा। ये तुम्हारे पास आ रहा है। अब हमको क्या करना होगा? ध्यान दो। इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ऑब्जेक्ट का स्पीड यहाँ जीरो रहता तब तो जीरो था, मिरर जीरो था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है मिरर के रिस्पेक्ट में? अपोजिट है ना, तो क्या पड़ा था रिलेटिव में? u प्लस v। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अब कितना होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? ऑब्जेक्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होने वाला है यार? u प्लस v होने वाला है। ये बात समझ में आ रहा?
अगर u से जा रहा है मिरर तुम्हारी तरफ आ रहा है, जब अपोजिट होता है तो क्या होता है, ऐड करते हैं, तो कितना होने वाला है u प्लस v। मतलब अब ऑब्जेक्ट का रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, u प्लस v। और ये बात तुम पहले से जानता है, ये बात तुम पहले से जानता है कि अगर u से होता था, अगर v से ऑब्जेक्ट का रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता था तो माइनस v से इमेज का रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता था। ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर, तो प्लस और माइनस का बात है। तो u प्लस भी से मान लो, u प्लस भी से अगर ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस u प्लस v। आ रहा बात समझ में? और समझेंगे, एक दो तरीका और लगाएंगे, अभी इतना समझो। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा था u से, मिरर उसकी तरफ आ रहा था v से, तो अब ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है मिरर के रिस्पेक्ट में कितना है, u प्लस v। तो इमेज का स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, इमेज का स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में, सब इमेज की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर कर रहे हैं। अभी किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में कितना है, u प्लस v। तो इमेज का रफ्तार क्या करना था यार, v था तो माइनस v लगाना था। अपोजिट केस में परपेंडिकुलर का बात चल रहा है, इधर अगर प्लस तो इधर लेंगे माइनस, v से है तो माइनस v। तो यहाँ पे है कितना यार, अरे यार बोलो ना, ऑब्जेक्ट का रफ्तार मिरर के रिस्पेक्ट में है कितना, u प्लस v। तो होने क्या वाला है, माइनस u प्लस v। समझ में आ रहा है बात, बोलो समझ में आ रही बात। चलो अब हम बोल रहे हैं कि ध्यान दो, हम पहले से क्या पढ़ रखे हैं, बोलो। ये चीज तो समझा चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। कौन सा साइन, निगेटिव साइन। कौन सा साइन, निगेटिव साइन के साथ। बोलो, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, u प्लस v है। कितना है यार, u प्लस v। तो इमेज का कितना हो जाएगा, माइनस u प्लस v। क्लियर। अब आते हैं, क्या इसको रिलेटिव वेलोसिटी वाला चीज है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान दो ध्यान दो, इसको तोड़ सकते हैं। VOM का मतलब क्या होता है, VO माइनस VM। और ध्यान दो माइनस, ये क्या है, VIM। माइनस यहाँ लगा हुआ है, VIM का मतलब क्या होता है, VI माइनस VM। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। इमेज का है वेलोसिटी। जब कुछ नहीं दिया हुआ है VO माइनस VM, तो यदि ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में तुमको पता है ना, अगर मिरर जीरो रहता, ध्यान दो पहला वाला केस, अगर मिरर क्या रहता है यार, जीरो, मिरर का स्पीड क्या कर दे, जीरो, तो क्या मिलने वाला है, एक कंडीशन सोच लो जो पहले पढ़े हैं उसके लिए करते हैं, फिर आएंगे। ये वाला जब मिरर का स्पीड क्या था, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, VO इक्वल टू माइनस, बोलो, VI। और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था यार, बोलो, जीरो तो था। तो यहाँ से क्या मिला, VO इक्वल टू माइनस VI। मतलब जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वही इमेज का स्पीड है ना। किसके रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ ग्राउंड समझते हैं यार हम लोग। क्या समझते हैं, ग्राउंड समझते हैं। इस केस में वही बात है जो ग्राउंड वाला बात है ना। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में है, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट में, पहले वाला कंडीशन। समझ में आ रहा बात, मिटा रहे इसको हम। चलो ध्यान दो, अब ये नॉर्मल कंडीशन है। उसी तरीका से ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो देख रहा है विथ रिस्पेक्ट O माइनस VOM का मतलब, VOM का मतलब क्या है यार, बोलो, VOM का मतलब क्या है, VO माइनस VM और VI माइनस VM, ऐसे करके लिख दिया। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या लिख सकता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू, बोलो, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, बोलो, माइनस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए तो इसको ले आओ इधर, क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए तो लेके आओ इधर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको ले आओ इधर, प्लस हो गया, इस दोनों को उधर भेज दो, इस दोनों को उधर भेज दो, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब पहले से VM है, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो ये उधर जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ध्यान दो कि जो दिया हुआ है I, इमेज का स्पीड यहाँ इमेज का निकल रहा है, न कि मिरर के रिस्पेक्ट में। किसी जब सिंगल है मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में होता है यार,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इमेज किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मिरर किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये वाला बात है सही में, ये वाला बात है सही में, नोट करिए इसको, नोट करिए, दोबारा पढ़िएगा, ध्यान में आएगा, है ना। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, एकदम एक एक स्टेप किया हुआ है, एक एक स्टेप किया हुआ है, ठीक है। चलो समझ में आया बात। अब एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसको सारे तरीका से बना के दिखाएंगे आपको, दोनों तरीका से, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मान लो कि ये मिरर है, ठीक है। अगर सपोज दैट मान ले कि ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के सामने 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितना चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और इमेज जो है इधर आ रहा है यार, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से। कितना से आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बोलो, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कितना से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, और मिरर कितना चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से, ऐसे चल रहा है। तो आपसे पूछ दिया जाए क्या कि निकालिए, इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। क्या करना है, VI निकालना है। ये जो 4 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट, ये जो 4 मीटर पर सेकंड है किसका स्पीड है यार, ऑब्जेक्ट का है। और ये किसका है, 3 मीटर पर सेकंड इधर किसका है, मिरर का है। तो एक को प्लस लेंगे, इधर प्लस लेंगे, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में। चलिए अभी ध्यान दीजिए। तो एक तो पहला तरीका था हमारे पास, क्या था यार, क्या था यार, बोलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होने वाला है, ये इधर, तो कितना होने वाला है, बोलो 4 + 3 इक्वल टू कितना हुआ यार, 7। कितना हुआ, 7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कितना आया, 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम पहले से क्या बता चुके हैं, इसको मिटाते उधर वाला, नोट कर लो, ठीक है। मिटा रहे, इसको रहने देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। u + v ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था, नहीं तो इमेज का वेलोसिटी इसमें लिखे थे -u + v। क्या लिखे थे यार, ध्यान दे लो, साइड में लिख देते हैं। अगर बोलो u + v था, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, -u + v होगा। किसके रिस्पेक्ट में यार, मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कितना रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर तुमको कितना दिख रहा है, 4 इधर 3 इधर, तो बोलो 4 3 7 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकता है यार। VOM का मतलब क्या होता है, VOM का मतलब क्या होता है, VO - VM। VO कितना है यार, बोलो 4 - VM कितना है, इसको प्लस ले इसको माइनस लेगा, माइनस में -3, तो कितना हो यार 4, माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस, तो 4 3 कितना हुआ 7। जैसे समझना समझो, डायरेक्ट समझेगा, जैसे समझेगा समझो, नहीं तो VOM 4 इधर 3 इधर, 4 3 7, 4 3 7 किधर रिस्पेक्ट टू, ये 7 आया प्लस में, समझ में आया। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हम बताएं 7, तो इमेज भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही होगा यार। अगर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही होगा। कितना होगा, -7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा, +7 इधर है तो ये कितना होगा, अगर 7 से इधर आ रहा है, तुम यहाँ बैठा हुआ है, तुम सब बैठ के देख रहा है, अगर 7 से इधर आ रहा है तो इमेज भी तुमको 7 से इधर आते दिखेगा। तुमको ऑब्जेक्ट यदि 7 से इधर आता हुआ दिख रहा है, मिरर पर बैठा हुआ है, तो इमेज भी तुमको 7 से इधर आता हुआ दिखेगा। इसमें कोई शक है नहीं। चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है यार। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। और तुमसे हम क्वेश्चन में पूछे क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना था। वेलोसिटी ऑफ इमेज जब निकालना रहेगा तो वो, वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब ही है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो यार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ना कि मिरर के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो 4 मीटर दिया हुआ है पर सेकेंड, तो मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ था, वो तो 4 मीटर देन किसी भी चीज को अगर रफ्तार बोला कि 5 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड है, अरे यार तो किसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। लगाइएगा थोड़ा सा कॉमन सेंस, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा।
अगर 4 मीटर पर सेकंड है कोई चीज, अगर 4 मीटर से बोला है, अच्छा तुम ही को बोला ना, बोला कि वो 10 मीटर पर सेकंड से साइकिल चला रहा है, तो तुम क्या सोचता है सामने वाले ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो पैरेलल चल रहा था, ऐसा कॉन्सेप्ट ले आता है, बहुत ऊपर दिमाग चल जाता है कि अच्छा ट्रेन की बात हो रही थी। नहीं यार, किसकी बात होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होती है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड था अगर, तो अब मिरर चल रहा 3 से, तो लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन से क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, इमेज कितना चल रहा है। तो जब सिंपली इमेज की बात हो रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ 4 मीटर पर सेकंड, एक्चुअली ये अंडरस्टूड है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ, इसको यही समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। आओ आओ यहाँ दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा ये समझ में आता, यू प्लस भी गया तो माइनस यू प्लस भी जाएगा। देखो है ना, चलो आ जाओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना लाया तुम, कितना लाया तुम यार, -7। कितना लाया, -7। यहां से बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू कितना है, -7। तो यहां से बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -7। बोलो बेटा कितना होगा, -7 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो यार, इसको आगे बढ़ाओ, -7 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, अरे यार वेलोसिटी ऑफ मिरर है कितना, -3। अगर ये इसको अगर प्लस लिया इसको क्या लिखेगा, -3। कितना हुआ, -10। कितना हुआ, -10 मीटर पर सेकेंड। खुल रहा है दिमाग, बोलो बच्चा, खुल रहा है दिमाग। एक एक करके हड़बड़ाना नहीं है ना। ये अगर सही से देखा जाए बेटा तो ये आपका मैकेनिक्स है ना, फिजिक्स है नहीं, मैं सॉरी फिजिक्स बोल रहा बेटा, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं है, नाम के लिए बात है, थोड़ा समझना। लेकिन एक्चुअली यहाँ आप क्या लगा रहे हो, लग रहा है कि पढ़ रहे हैं हम लोग लाइट, मेनली यहाँ क्या लगा रहे हैं आप, रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं। एक तरीका तो ये आपको पहले पता था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ टू मिरर अपला चुके हैं। वो कैसे मिला, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो था उसका माइनस साइन, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जो मिरर था कितना आया था, बोल 4 3 7, इधर जोड़ दिए 4 3 7। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या बताए थे, माइनस में VOM होगा। अरे VOM अगर माइनस VIM है तो VIM क्या होगा, माइनस VOM होगा। बोलो सब आया बताएं कितना होगा, -7। तो इसको लिख सकते हैं VI माइनस VM कितना। अगर I है एक्चुअली कुछ नहीं है, तो अगर तुम मन है तो यहीं G लगा लो ना, कुछ नहीं है मतलब क्या, ऑलरेडी इसमें G लगा हुआ है। इमेज जो निकाला ना तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मिरर ग्राउंड है, तो ये बोलो मिला चुका है तुम, माइनस E इधर गया तो प्लस V -7, और ये कितना, -3। कितना, -ग्राम कितना था, -10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, चलो और ये तो वैसे समझ गया, नहीं तो केवल इस फॉर्मूला से जो हम दिए हैं बना के यहाँ आके देख लो। आ जाओ बंधु बांधवों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए इस पे। इससे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको उठाइए, इसी को हम बढ़ा बढ़ा के लाए। देखो बे, ऐसे 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 करके यहाँ आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड है तो रखो, नहीं है तो मतलब नहीं है तो ऑलरेडी समझना कि ग्राउंड का ही बात हो रही है। मतलब क्या हम पढ़ के आए, ये बात समझ गया पूरा बात, तो क्या समझ के आए हैं बोलो, पूरी बात क्या है यहाँ पे देख लो। वेलोसिटी ऑफ, बोलो बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, याद रख लेना, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो है यार, जी को रखो या ना रखो, बात वही है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। जब भी बात होती है कि इसके रफ्तार 5 मीटर तो यार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है। VI मतलब ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। आओ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, इस वाले डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करती हो। ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर है ना, तो माइनस लेंगे, कितना लिखेंगे,
-3 माइनस बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, माइनस लिख दिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना 4, कितना है यार 4, दिख रहा है ना सबको बोर्ड पे। चलो कितना हो गया माइनस से -4, बोल बेटा बोलो यार, कहाँ यार बोलो, इससे बोलो बोलो -6 -4 कितना हुआ यार -10 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड जो भी हो। तो देख बच्चा, गौर करो गौर करो। यहां से भी वही आया, यहां से भी वही आया, जैसे तुमको समझना है समझ लो। समझ गया? समझ गया? चलो तो समझ गया तो क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, लाइव क्लास में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है, लाइव क्लास में उसको डिस्कशन कर देंगे, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देख लीजिए सब लोग, ध्यान देना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, दिमाग पे जोर डालना है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई इशू नहीं है, फिर से बैक कर लेना वीडियो को, शुरू और पीछे चालू हो जाना। नहीं समझ में आएगा तो शुरू से चालू हो जाना, समझ में आ रहा है, फिर नहीं समझ में आएगा फिर से चालू होना 2 बार 3 बार। क्योंकि हम अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा क्या करता है, वही चीज करता है। पूरे जब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्लास में तो यहाँ क्या है पूरा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वहाँ भी वही करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप केवल हम पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आप करना हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं अपने मन से हम, ठीक है इसको बनाने ला। मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारा मिरर है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दे दिया बच्चा, है ना। सपोज दैट कि ये 53 डिग्री पर इंक्लाइंड है ऑब्जेक्ट, और इसका जो रफ्तार दिया हुआ है, जो स्पीड है वो तुमको दिया हुआ है मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं, जैसा माने ले लो, दे देते हैं। लो 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बना देना है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चलो दूसरा क्या बनाना है, वेलोसिटी ऑफ, इसके पहले काम करो, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो निकालेगा ही तुम। इसको दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन पहले, ये तो बनेगा कैसे, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे बनेगा। जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालेगा, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालेगा, फिर क्या करेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल के दिखाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखने का मतलब समझ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के देगा। जब पहला कंडीशन ये क्वेश्चन नंबर 1 जब पहला कंडीशन कि मिरर क्या है रेस्ट में है, मिरर क्या है रेस्ट में। नोट कर लो पहला क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अब हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन सब कुछ यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बन गया ये 2, क्वेश्चन नंबर बन गया 2। अब क्या कर लें, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी मेहनत कर लो, इसको एंगल बदल देते हैं। लो ये एंगल कर दें हम 37 डिग्री, कितना कर दें 37 डिग्री, और इसका बोलो जो कर देते हैं 37 डिग्री, ठीक है। और इसका रफ्तार अब 20 कर देते हैं, और क्या करते हैं इसको तुम्हारे पास ला दें कि दूर भेज दें, तुम्हारे पास ला दें। चलो एक बार तुम्हारे पास ला देते हैं यार, पास आने में ज़्यादा मजा आता है, नहीं चलो पास ला रहे हैं, जल्दी से एफिनिटी होगा ना। चलो पास ला देते हैं, कितना से लो 5 मीटर पर सेकंड से। या फिर एक काम कर देते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, मन वैल्यू ले ले, क्या ले ले, बोलो तुम लोग बोल दो बच्चा बोल दो लो 4 मीटर पर सेकंड से ला दिए इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 2। सेम क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालिए, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालिए, और इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालिए। सबको क्लियर हो गया? मनोगा तो इसमें क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट को दूर भगा देना। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, यही है मेन आपके प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन जो है बेटा कैसा भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान दो। कुछ टाइप्स बता देते हैं, वो सब आपको सारा मैकेनिक्स है, इसमें सारा क्या है मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स आपको आना चाहिए, फिर आप क्या करोगे कर पाओगे। मान लो कि
इतना समझ गया, इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो, नोट कर लो, मिटा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मिटाने के बाद सारे बच्चों को पता है ना, कि ये जो अभी जो हम लोग बीच में लाइव क्लास कंटिन्यू दे रहे थे, ये क्लास दे रहे हैं क्योंकि आपका इफिशिएंसी बढ़ पाए, रफ्तार बढ़ पाए, है ना। क्योंकि लॉकडाउन का समय लगातार बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग को सिलेबस को भी देखना है, सब चीज़ों को ध्यान करना है, और जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको बना करके हम तो बेटा आप लोग को बता चुके हैं, जो कि रेगुलर लाइव क्लास में भी होता है, यहाँ पे भी आपको बताते हैं 9334032317। जिन किन्हीं बच्चों का अगर जिनको नहीं पता है, ऐसे पता है कि मेरे जितने सारे बच्चे हैं ऑलमोस्ट को सबको मेरा नंबर पता होता है कि नहीं, इस पर 9334032317 पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नोट्स तो हम करवाते ही हैं, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए हैं इसका भी करिएगा, जो दिक्कत हो यहाँ भी बताइएगा। नहीं अगर यहाँ से नहीं हम क्लियर अगर हो पाया कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक जिन बच्चों का जो रेगुलर क्लास करते हैं, जो उनका नोट्स अपडेट रहता है, उसके लिए बेनिफिट मेरे तरफ से 24/7 का रहता है यार बच्चा, कि आपको हम हमेशा डाउट बताने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस पर करिएगा। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा, कि जो लोग और भी बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से पढ़ते हैं, या बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो हम लोग को नया ज्वाइन किए हैं, उन लोग से भी है कि आप इस तरीके से काम करिए, और एटलीस्ट आप जो है हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है इलिप्स एकेडमी का, उसको सब्सक्राइब करिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हो सके कि ऑर्गेनिक का भी एक वीडियो आपको मिलने वाला है ना, उसको भी स्टार्ट किया जा रहा है ना। फिजिकल तो आपका चल ही रहा था, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों में फैलाइए, देखिए, है ना। जैसे इस बात के लिए आपको सख्त नहीं लेना है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से बताएं, है ना, ढूंढिएगा। बहुत सारा आप लोग देखते हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है ना, हमने हर पॉसिबल तरीका आपको बताया है, कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। चलिए अब हम क्या करें, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मान लो सपोज दैट कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने क्या कर दिया यार, बोलो, प्लेन मिरर के सामने, है ना, प्लेन मिरर को ही इधर भगा दो 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। इसको भी एंगल कुछ दे दो, ले लो यार 37 डिग्री पर, इसको दे दो 10 मीटर पर सेकंड से, मिरर इधर चल रहा है। अब मन है तो ऑब्जेक्ट को इसके पास ले आओ या दूर ले जाओ, जैसे मन है कर लो। इसको दे दो यार 30 मीटर पर सेकंड से, है ना, इसका एंगल दे दो यार 53 डिग्री दे दो। ये ले लो तीसरा क्वेश्चन बना लेना, है ना। 30 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, मिरर खुद ऐसे जा रहा है, तो वही आपका पुराना क्वेश्चन जो पिछले तीनों वाला था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना सीख जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना सीख जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज सीख जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर सिखा चुके हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है। और यहीं से जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आता है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, बोलो, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या आता है, मिरर आता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। ये कहानी कब वैलिड है बेटा, ये कहानी कब वैलिड है, जब 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 केवल मिरर से परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए वैलिड है, मिरर से परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए वैलिड है। इस वाले मतलब इसका जो ये कंपोनेंट बनता उसके लिए ये सब करिएगा, इसके लिए मत कर दीजिएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसके लॉन्ग वाला को समझ लीजिएगा आई, और इसको लॉन्ग को लिख लीजिएगा जे। यदि कंपोनेंट तोड़िएगा तो इसको आई लिख लीजिएगा, इसको जे लिख लीजिएगा। नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं हमको, इसके लिए ये वाला थ्योरम लगा के काम करिएगा। इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए बेटा, इस वाले पोर्शन के लिए फिर से मैं घेर देता हूँ, इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले के लिए ध्यान दे लो, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये सारा कहानी कर लेना, ये सारा कहानी कर लेना। और इस वाले के लिए ध्यान दे लो, इस वाले के लिए जो कहानी जो पहले से पढ़ चुका है, पहले से जितना से जाता है इसका वही कहानी होगा। और अगर और हमको बढ़िया से मन कर गया, और बढ़िया से मन कर गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो पूछेंगे ही पूछेंगे। एक क्वेश्चन चौथा डाल लो, एक क्वेश्चन चौथा डाल लो, क्या डाल देना यार हमको, स्पीड ऑफ इमेज बता देना। क्या बता देना बेटा, स्पीड ऑफ इमेज बताना, एकदम सही से बता देना, स्पीड ऑफ इमेज बता देना, है ना, स्पीड ऑफ इमेज बता देना। चलो ध्यान दो, जहाँ तक कोशिश किया है कि आपका ये क्लियर हो गया, तो सही से बता दें कि ऑलमोस्ट सब कुछ हम आपका करवा चुके हैं, है ना, ऑलमोस्ट। अब एक चीज केवल वेक्टर नोटेशन रह गया है प्लेन मिरर का, है ना। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, एक बार रिकैप कर दे आपको। लाइट स्टार्ट किए थे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है ना।
अब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा रेंज है, उसका एक सर्टेन रेंज है जिसमें हम लोग लाइट में पढ़ते हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। उसमें अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन आए वहाँ से, रिफ्लेक्शन आए तो फिर रेगुलर इरेगुलर करते हुए प्लेन मिरर आ गया, प्लेन मिरर आ गया। जब अब प्लेन मिरर आए तो बेटा बोलो क्या क्या पढ़ाया हमने प्लेन मिरर में? हमने पढ़ाया कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो देखा ही देखा, इमेज फॉर्मेशन देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा, है ना, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर पढ़ा, ऑब्जेक्ट अगर सामने उसके सामने इमेज हो सॉरी मिरर हो तब भी बनेगा, नहीं हो तब भी बनेगा, पोजीशन को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये फर्क पड़ता है बेटा। ये फिर आपके फील्ड ऑफ व्यू से आता है, किसे आता है? ये आपके फील्ड ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। जब फील्ड ऑफ व्यू की बात की तो उसके बारे में भी हमने समझा, एक बार आपने दोनों टर्म में समझाया हम लोग। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ क्या बताया? इमेज बताया, या फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बोलो ऑब्जर्वर बताया, दोनों तरीके से बनाना सिखाया, कितना हाइट रिक्वायर्ड होता है ये बताया, है ना। अब एक अगला एक जो स्पेशल बनाएंगे एक टॉपिक करते हुए, उसमें क्या कर देंगे, जो और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हमने पोजीशन बताना सिखाया, है ना, कि किस तरीके से कोई सर्कल है उस पर लाइन पैरेलल आ रहा है तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद परपेंडिकुलर हो जाता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था उस पॉइंट का, है ना। उसके बाद फिर और सब हमने क्या बात किया बताओ। उसके बाद हमने बात किया बच्चा डिवीजन की बात करी, डिवीजन की बात करने के बाद, है ना, अगर फिर वहां से हम लोग आ गए कि अगर दो मिरर किसी सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है तो कितना इमेज बनेगा, है ना, एक बेसिक तरीका बताया। फिर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बताया जिसको सर्किल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको बताते हुए कुछ क्वेश्चन हमने करवाए। एक क्वेश्चन अगर सपोज दैट जो हम लोग दिए थे 20 और 40 वाला, है ना, 60 डिग्री पर इंक्लाइन था, याद करो बेटा कितना दिए थे, 60 डिग्री पर इंक्लाइन था। इसका क्वेश्चन करवा चुके हैं, कितना जी 30 पे था, है ना, या कोई भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, इसको शॉर्टकट हम लोग लेते हुए चले थे, है ना। इसको बताया था किस तरीके से डायरेक्ट जोड़ते चले जाएंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। फिर भी हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था 30-30 वाला और बोलो 20-40 वाला। तो बहुत सारे बच्चे 20-40 बोले सर नहीं बन रहा है, जबकि बेटा मेरा मानना है यदि 30-30 आप सही से बना लिए हो तो 40 और 20 में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि दिक्कत होगा तो अगले वाले वीडियो में इसको भी हम बना देंगे, है ना। और इसका ऐसे उतना जरूरत है नहीं, और मन होगा तो एक क्वेश्चन अभी मेरी तरफ से और एक्स्ट्रा ले लो। 10 डिग्री अगर टोटल एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ 10 और 20 पे बना के दिखा देना, है ना। लेकिन कोई फायदा नहीं उतना बनाने का, शॉर्टकट तरीका सीख चुके हैं हम लोग, है ना। एक्सटेंडेड फॉर्म में किसी चीज को क्यों बताया जाता है बेटा, यही जो बताएं तो हम चाहते तो केवल बस एक लाइन ये आपको बता देते, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो इससे जाके बच्चा ठीक है समझ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कोई भी चीज समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया चीजों को, एक एक तरीका नहीं दो तरीका से, जो तुम्हारा बिना वेक्टर जाने हुए वाला बच्चा, जाना हुए वाला बच्चा सब इसको समझ सकता है, दोनों तरीका बना दिए, है ना। अब एक वेक्टर नोटेशन, है ना, आपको बताना बाकी है ना, जो कि अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। और एक शायद मेरे ख्याल से ये भी रह गया है, पैरेलल प्लेन मिरर है तो कैसे इमेज इसको ड्रॉ करेंगे, है ना बच्चा। और भी कुछ होगा तो आप लोग बनाइए, है ना, जो होगा मिलते हैं बच्चा अगले क्लास में, है ना। जो भी दिक्कत रह जाएगा उसको हम लोग लाइव क्लास में आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए थैंक यू बच्चा, एंजॉय करिए।